फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिएगा, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस को कवर अप किया है। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है 77 और ये हमारा क्वेश्चन है हुज अचीवमेंट आर रिकॉर्डेड इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। किसके अचीवमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे। तो ये हमारे किसके अचीवमेंट हैं, तो ये हमारे हैं समुद्रगुप्ता के जो अचीवमेंट थे वो रिकॉर्ड किए गए हैं इलाहाबाद पिलर्स पे। नेक्स्ट हम देखेंगे द एसेंशियल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। जो एसेंशियल फीचर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के वो क्या थी, ऑर्गेनाइज सिटी। ये इसका एसेंशियल फीचर है। नेक्स्ट हम देखेंगे 79 और ये हमारा है द नेम द कैपिटल ऑफ पालवास। नेम द कैपिटल ऑफ पालवास। पालवास की क्या कैपिटल थी, तो ये हमारा थी कांची। पालवास की कैपिटल क्या थी हमारी, कांची। नेक्स्ट हम देखेंगे 80 द वेदास मीन्स। वेदा जो वर्ड है वेद, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है विजडम। वेदास मीन्स विजडम। और हमारे कितने टाइप के वेद हैं, हमारे 4 तरह के वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अर्थवेद। तो बहुत बार क्वेश्चन अराइज होता है कि गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र हमारा ऋग्वेद से लिया गया है और जो ऋग्वेद है वो हमारा सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81 और ये हमारे पास है विच मेटल वॉज द फर्स्ट यूज बाय वैदिक पीरियड। वैदिक पीपल, कौन सा ऐसा मेटल था जो पहली बार यूज़ किया गया था वैदिक के लोगों के द्वारा। तो ये हमारा कौन सा मेटल था, कॉपर। ये हमारा कॉपर मेटल था जो कि पहली बार यूज़ किया गया था वैदिक पीपल के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे 82 अरब वॉज डिफीटेड इन 738 AD बाय। अरब जो डिफीटेड हुए थे 738 AD में, वो किसके द्वारा डिफीटेड हुए थे, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा चौलक्यास। इनके द्वारा ये अरब जो थे वो डिफीटेड हुए थे 738 AD में। नेक्स्ट हम देखेंगे 83 और ये हमारे पास है इन मौर्य डायनेस्टी कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन द ईयर। मौर्य डायनेस्टी में कलिंगा वॉर कब हुआ था, तो ये 261 BC में हुआ था कलिंगा वॉर। नेक्स्ट हम देखेंगे 84 और ये हमारे पास है, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन द केव्स एंड रॉक कट टेम्पल एट एलोरा आर। जो केव्स और रॉक कट टेम्पल थी एलोरा की, ये किससे रिलेटेड थी, तो ये हमारी बुद्धिस्ट एंड जैन से रिलेटेड थी। नेक्स्ट हम देखेंगे 85 क्वेश्चन और ये हमारे पास है द 7 पगोडास ऑफ महाबलीपुरम आर अ विटनेस टू द आर्ट पैट्रोनाइज्ड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पालवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू। नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू। तो ये कौन सा क्लैन होगा, शाक्या क्लैन। हु वॉज द ऑथर ऑफ कादम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले। हु वॉज द ऑथर ऑफ कादम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले। इस प्ले के कौन ऑथर थे, तो इस प्ले के जो ऑथर थे वो हमारे कौन थे, वो थे हमारे बाणा भट्टा। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग विच गुप्ता रीजन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फाइहान विजिट इंडिया। कौन से गुप्ता रीजन में चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए थे, तो किस गुप्ता रीजन में, तो चंद्रगुप्त। सेकंड के रीजन में फाइहान ट्रैवलर जो चाइनीज के थे वो इंडिया में विजिट किए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे S.T. Thomas is said to have come to India to propagate Christianity during the region of। जो S.T. थॉमस थे उन्होंने कहा था कि वो इंडिया आएंगे एंड क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करेंगे, किसके रीजन में, तो ये किसके रीजन में थे, ये हमारे पार्थियंस के रीजन में इन्होंने ऐसी बातें कही थी। नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसी इन्होंने पार्थियंस के टाइम पे S.T. थॉमस इज सेड टू हैव कम टू इंडिया टू प्रोपोगेट क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पार्थियंस। नेक्स्ट हम देखेंगे द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यूजुअली बिल्ड देयर हाउसेस ऑफ। जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो अपने घर किससे बनाते थे, तो वो अपने घर पक्का ब्रिक्स से बनाते थे। पक्का ब्रिक्स मतलब जो भी ईंटें से, वो ईंटों को पका के अपना घर उससे बनाते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90, आई थिंक ये कौन सा था, 90, हाँ 91 क्वेश्चन देखेंगे। तो ये हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। हु
हु स्टार्टेड द शाक्य एरा एंड व्हेन, किसने स्टार्ट किया था शाक्य एरा और कब? तो ये हमारा किसने स्टार्ट किया था, ये हमारा कैटफिशस ने स्टार्ट किया था और कब किया था 58 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इन विच स्टेट वॉज द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड, तो नालंदा यूनिवर्सिटी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, वो सबको पता होगा, बिहार में। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये विश्व की, हमारे भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी जिसमें कि लाखों बुक्स थी। इसकी लाइब्रेरी में 3 लाख से ज़्यादा बुक्स थी। इसमें बख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी किसी रीज़न से, और ऐसा मतलब इसके मतलब कहा गया था कि उन्होंने इसमें जब आग लगाई थी तो इसमें इतनी बुक्स थी कि 3 महीने तक वो बुक्स जलती रही थी। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि जो बिहार आज लिटरेसी या एजुकेशन के फील्ड में इतना पीछे है, वहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे लोग बाहर से, विदेशों से वहाँ पढ़ने आते थे। तो आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर जानिएगा। इस यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन मोस्टली अराइज होते हैं। वो यूनिवर्सिटी आज भी है, बट आज उसमें कोई पढ़ाई या कुछ चीज़ें भी नहीं होती हैं, एज अ एविडेंस और एक तरह से है, बस टूरिस्ट अट्रैक्शन भी अब बन चुका है वो। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 और ये हमारे पास है, विच इवेंट ब्रॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज इन अशोकास एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, कौन सा इवेंट अशोका की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में चेंजेस लाया था, तो वो हमारा कौन सा था, वो हमारा था कलिंगा वॉर। इस वॉर के बाद अशोका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी उसमें चेंजेस आए थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 और ये हमारे पास, हाँ, ये हमारे पास है क्वेश्चन, द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस अशोका टू एम्बेरस बुद्धिज्म बॉस, कौन से मॉन्क थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अशोका को बुद्धिज्म के लिए, तो ये हमारे कौन से मॉन्क थे, ये हमारे थे उपा गुप्ता। ये मॉन्क थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अशोका को एम्बेरस करने के लिए बुद्धिज्म। नेक्स्ट हम देखेंगे 95, हर्षवर्धना वॉज डिफीटेड बाय, हर्षवर्धन किससे डिफीटेड हुए थे, तो ये हमारा किससे डिफीटेड हुए थे, पुलकेशिन II से। नेक्स्ट हम देखेंगे 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गुप्तास नॉट ट्रू, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो नहीं ट्रू है गुप्तास के लिए, तो वो हमारा कौन सा स्टेटमेंट है, वो हमारा है ये, किंगशिप वॉज हेरिडिटी एंड द थ्रोन ऑलवेज वेंट टू द एल्डेस्ट सन, मतलब किंगशिप जो है वो हेरिडिटी है, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, और जो थ्रोन थी वो मतलब एल्डेस्ट सन पे सेंट होती थी, तो ऐसा ये सही नहीं था ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 97। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट कंपोज्ड बाय हर्षवर्धन, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट या कौन सा जो है वो हर्षवर्धन को नहीं एसोसिएटेड है, तो वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है हर्षचरिता, ये नहीं एसोसिएटेड है हर्षवर्धन से। तो इनको और किस किस नाम से जाना गया है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा, ये हमारा एसोसिएटेड है हर्षवर्धना से। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल कार्व्ड ऑन द सारनाथ पिलर, कौन सा एनिमल कार्व्ड नहीं है सारनाथ के पिलर पे, तो वो हमारा कौन सा था, वो हमारा था डियर, ये जो है ये सारनाथ के पिलर पे नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे 99, द कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज बाय हर्षवर्धन, हर्षा, 1 मिनट फ्रेंड्स, हाँ, तो ये है हमारे पास, द कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज बाय हर्षा वॉज हेल्ड इन ऑनर ऑफ, जो कन्नौज असेंबली थी वो ऑर्गेनाइज की थी किसने, हर्षा ने, किसके ऑनर में, तो ये किसके ऑनर में हुई थी, ये हमारी हुई थी ह्यून सांग के ऑनर में कन्नौज असेंबली ऑर्गेनाइज की गई थी, किसके द्वारा, हर्षा के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100 और ये हमारे पास है, द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वॉज, पहला मेटल मैन के द्वारा कौन सा यूज़ किया गया था, तो कॉपर, ठीक है फ्रेंड्स। और कौन से ये लोग यूज़ किए थे, मैंने आपको पहले बताया था, वैदिक पीपल। नेक्स्ट हम देखेंगे, सातवाना मिंटेड देयर कॉइन प्रीडोमिनेटली इज इन, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा हमारा लेड। नेक्स्ट देखेंगे, द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी बॉस एट, जो हेडक्वार्टर था गदर पार्टी का वो कहाँ पे था, उसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ था हमारा, 102, हाँ,
तो ये हमारा था सैन फ्रांसिस्को में जो था हेडक्वार्टर था किसका, गदर पार्टी का। नेक्स्ट हम देखेंगे 103 और ये हमारे पास है वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट। मतलब एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन है कि कहाँ पे लॉर्ड बुद्धा की मृत्यु हुई या फिर कहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपनी आखिरी सांस ली थी। तो उन्होंने कहाँ पे ली थी फ्रेंड्स, उन्होंने जो आखिरी सांस ली थी वो हमारी कहाँ ली थी, कुशीनगर में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104 और ये है हमारे पास फाहिन विजिट इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फाहिन। इंडिया में आए थे किसके रीजन में, तो ये किसके रीजन में आए थे, ये हमारे चंद्रगुप्त सेकंड के रीजन में आए थे। ये भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर थे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 105। मेंशन द प्लेस वेयर बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट। कौन सी प्लेस में बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली थी, तो ये हमारी कहाँ पे मिली थी, ये हमारी मिली थी बौद्ध गया में, इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106 और ये है हमारा द ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट वॉज। ग्रीक एम्बेसडर जो थे उनको भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, किसके उसमें, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हमारा मेगास्थनीज। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।